न्यूज़ 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे सुशांत सिंह हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सीबीआई जांच पर। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सुशांत सिंह हत्या या आत्महत्या कांड की जांच सीबीआई द्वारा की जाए, तुरंत से कांग्रेस के अधीर रंजन का एक ट्वीट आया जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना उपेक्षा उड़ाता हुआ था। अधीर रंजन का प्रश्न था कि जहां घटना है वहां की जांच दूसरा एजेंसी कोई क्यों करे। सवाल यह उठता है कि प्राथमिक जांच तो महाराष्ट्र पुलिस ने ही की, और जिस आनन फानन गति से महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया, दिशा सालियान की आत्महत्या को करार दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जो शक की एक सुई उभर करके आई जनता के मन में, उसका निराकरण क्या आवश्यक नहीं था? आखिर क्यों कर और किसको अधीर रंजन या उनकी पार्टी समर्थित महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती? क्या हिंदुस्तान की जनता को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे, जहां प्रत्यक्ष में दिखने वाली चीज़ों को जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसमें उसको न्याय प्राप्त हो? बात सही है, डेली ऐसी हत्याएं और ऐसी आत्महत्या होती रहती हैं जिन पे कोई चर्चा नहीं होती है। चूंकि सुशांत सिंह का मामला प्रारंभ से ही जिस तरीके से सजाया गया था और जिस तरीके से फैक्ट्स को महाराष्ट्र पुलिस इग्नोर कर रही थी, एफआईआर नहीं हुई, जांच हो रही। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एफआईआर बात को होती, गिरफ्तारी पहले हो जाती है, और यहाँ एफआईआर नहीं हुई, जांच हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर को क्वाइड नहीं किया जा रहा है। तो क्या ये पुलिस की क्षमता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है? पुलिस किसको बचाना चाह रही है? और अगर इन शंकाओं के समाधान के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश जारी कर दिया है, तो उससे कांग्रेस को आपत्ति क्या? क्या मोदी सरकार से पहले यही सीबीआई कांग्रेस के अधीन काम नहीं करती थी? क्यों कर कांग्रेस को डर उत्पन्न हो रहा है? कई ऐसे प्रश्न हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, पुलिस की भूमिका को संदिग्ध करता है। वहीं पर पुनः एक बात स्थापित होती है कि क्या हिंदुस्तान का समाज केवल न्यायिक व्यवस्था पर आधारित है? क्या हिंदुस्तान के समाज में प्रशासनिक पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी नहीं है? कहीं ना कहीं तो कोई झोल है, और इसका निराकरण अब इसलिए भी जरूरी है। कई ऐसे मैटर हैं, चाहे वो पालघर कांड हो, चाहे वो सुशांत सिंह की हत्या हो, या जिस तरीके से हाल फिलहाल यूपी में इनकाउंटरों का एक दौर चला है। अब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को न चाहते हुए इन चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान की न्यायपालिका को और संवेदनशील होना पड़ेगा। क्या मजाक है, जिस आदमी के पैर में रॉड पड़ी वो 2 किलोमीटर दौड़ गया। उसने एक एसटीएफ, बात समझिएगा, एसटीएफ जो बड़े प्रशिक्षित, बड़े जुझारू सिपाही होते हैं, उसने एसटीएफ की बंदूक छीन ली। एक 16 साल का बालक एक दरोगा की पिस्टल छीन लेता है? मजाक है ये। और अगर ऐसा एसटीएफ का सिपाही, अगर यह ऐसा दरोगा पुलिस फोर्स में है, तो वो क्यों करे? क्यों नहीं उसको आज तक बर्खास्त किया गया? जो एसटीएफ का सिपाही अपनी पिस्तौल न बचा पाता हो, जो दरोगा अपनी पिस्टल न बचा पाता हो, जिसको एक 16 साल का लड़का छीन लेता हो, क्या उस दरोगा को फोर्स में रहने का नैतिक अधिकार है? जवाब देना पड़ेगा डीजीपी यूपी को। विकास दुबे मारा गया, कोई बुराई की बात नहीं, पर प्रश्न ये उठता है कि पैरोल के बाद वो विकास दुबे क्यों कर अपनी बादशाहत चलाता रहा, किसके बूते चलाता रहा? और क्यों कर अब जब सीबीआई का हस्तक्षेप सुशांत सिंह में आया है तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार को बुरा लग रहा है? आप सोचें, अगर आपकी पुलिस ने ईमानदारी से इसकी पड़ताल की होती तो क्यों कर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती? क्यों सीबीआई की जांच की रिट जाती? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ता? साथियों, बड़ा गंभीर प्रश्न है, और ये इसलिए भी गंभीर है कि फिर बात आती है कि 1861 की पुलिस ना तो मित्र हो सकती है और ना ही विश्वसनीय।
क्योंकि जिस तरह अंग्रेज पुलिस का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे थे, उस तरह आज़ादी के 74 सालों से ये राजनीतिक पार्टियां और सरकारें पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही हैं। हमारे आपकी टीका टिप्पणी में पुलिस प्रथम पार्टी होती है, हम आप खुल के बुराई करते हैं, पर क्या कभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने दबावों में ये पुलिस काम करती है? और जब भी कभी गाज गिरती है तो उस बेचारे पुलिस वाले पे गिरती है। तब कोई वरिष्ठ अधिकारी सामने नहीं आता है, तब कोई राजनेता सामने नहीं आता है कि हाँ मेरे कहने पे ये जांच हुई। बड़ा गंभीर प्रश्न है। बचाना होगा हमको हमारी पुलिस को इन राजनीतिज्ञों के दबाव से, इन सरकारों के दबाव से। हमको वो पुलिस चाहिए जो न्यायिक व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर सके। हमको वो पुलिस नहीं चाहिए जो किसी राजनेता के दबाव में काम करे, जो सरकार के दबाव में काम करे। हिंदुस्तान का आम आदमी जब टैक्स देता है, जिनसे इन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जाती है, वो इस विश्वास पे देता है कि ये संविधान की गरिमा की रक्षा करते हुए उसका सहयोग करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। परंतु होता क्या है, जो पार्टी शासन सत्ता में आती है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने दबदबे के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए पुलिस एजेंसी का दुरुपयोग करती है। जहां ये बात आम जनता को समझनी पड़ेगी, वहीं अब ये बात पुलिस व्यवस्था को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कभी ऐसे मैटर आते हैं तो उसमें सबसे पहले मारा जाता है वो निरीह पुलिसकर्मी, जिससे ये राजनेता या राजनीतिक पार्टियां कार्य कराती हैं, और दोष सिद्ध होता है तो वो सस्पेंड होता है या टर्मिनेट होता है। और कांग्रेस जैसी पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हालांकि इनके लिए नई बात नहीं, साबानो प्रकरण में भी कांग्रेस ने ये किया था और मोदी जी ने भी SC/ST एक्ट में यही किया। तो सवाल है कि क्या पूरे हिंदुस्तान की संरचना में इसी तरीके की व्यवस्था रह गई है? क्या न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट का कोई मायना नहीं है कि जब ये राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं अपनी निज लाभ के लिए, अपने हित लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सत्ता संपन्नता के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी नजरअंदाज कर देते हैं? मैं जानना चाहूंगा, पूछता है हिंदुस्तान का एक आम नागरिक, आखिर ऐसा कौन सा जघन्य हो गया जो 1 साल तक 307 वाले को बेल है, 302 वाले को जमानत है, पर SC/ST में बजाय मामले के तुरंत डिस्पोजल के आदेश के 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं? क्या ये हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार, हमारा कानूनन जमानत पाने के अधिकार की अवमानना नहीं? और वो भी उस परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बदलाव की जरूरत लग रही, क्योंकि उनको वोट बैंक बनाना है। उनका भाव कहीं से भी जन कल्याण का नहीं है, उनका भाव केवल और केवल और केवल वोट बैंक बनाने का है, उनका भाव केवल सत्ता पाने का है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को अब नकारा जाना चाहिए और एक सुर में हमको मांग करनी चाहिए कि वो पुलिस व्यवस्था हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इसको राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के दबाव से अब मुक्त कराना अब जरूरी है, संविधान की सुरक्षा के लिए, हमारे आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ऐसे ही इन विषयों पर हमारी आपकी विवाद चर्चा होती रहेगी। हमारा News 24 का आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।